चाहे हमें कोई ज़रूरत का समय हो या खुशी का मौका हो, सेवक तो हमेशा अपने इष्ट को ही सर्वे सर्वा मान के सर्वप्रथम उसको ही याद करता है। ये अकेली ये बात नहीं है, वो दुनियादारों की बात है कि दुख के समय तो याद करते हैं, सुख के समय भूल जाते हैं। लेकिन सेवक जो होगा वो दुख में भी और सुख में भी, दुख होगा तो भी उसको बराबर मान के सतगुरु को ही अर्पण कर देता है। वो कभी दुख को भी अपने ऊपर नहीं लेता कि दुख मेरे ऊपर है, उसको भी कहता है कि सतगुरु तेरी दया, तेरी मौज, तेरी कृपा। अगर ये आफत आई है तो इससे भी आप बचाओगे। इसी प्रकार से शब्द भी वैसा ही है, इसमें भी यही कहा गया है सारा कि सतगुरु से प्रार्थना की गई है कि मैं जैसा भी हूँ, जैसे भी हालत में रहता हूँ, वो सब आपकी कृपा से ही होता है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जीव के बस का कुछ है भी नहीं। जैसा कि महापुरुषों ने फरमाया है कि करे करावे आप आप, मानस के कछु नहीं हाथ। इंसान के हाथ कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान के हाथ है कर्म करना। कर्म उसके बस की बात है, परंतु कर्म इतना ताकतवर है कि इंसान ना चाहते हुए भी कर्म उसको खींच ले जाता है। परंतु एक ऐसा हमारे हाथ में हथियार है जो उसको रोकता है, और उसी लिए सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो इंसान कर्म करके तो दुनियादारी की अनूठी अनूठी चीज़ खूबियाँ प्राप्त कर लेता है, अनेक प्रकार की योग्यताएं हासिल कर लेता है। ऐसे ऐसे ऋषि हुए अपने कि उन्होंने एक अलग ही दुनिया बनाने का भी प्रयास कर लिया और लगभग बना दी थी, लेकिन उनमें कमी क्या रहेगी कि परमात्मा के तुल्य हम कोई काम नहीं कर सकते। कर्म करके कुछ भी कर सकता है। जैसे बाबा शेख फरीद थे, बहुत ऊंचे फकीर हुए हैं। बचपन से ही उनकी माँ ने उनको सिखाया कि कुरान शरीफ को याद किया कर, उसको पढ़ा कर। कुरान शरीफ हुए, वेद पुराण हुए, गीता हुई, इनका संदेश क्या है? यह बाइबल होया, अंजिल हुई, सारी परमात्मा की खूबियों से भरी है। उनका गुणगान किया गया है और आदमी के लिए उनमें इतनी हिदायतें दी गई हैं कि वो बुराइयों से बच के अपने अच्छे कर्म करे, और अच्छे कर्म से भी बढ़ के अगर करता है तो प्रभु का नाम सुमरने वाले, जपने वाले सब कुछ ही प्राप्त कर लेता है। सब कुछ प्राप्त करने का मतलब है दुनिया में सबसे बड़ा रोग जन्म मरण का है, और जो जन्म मरण से स्वतंत्रता चाहते हो तो गुरु की शरण में जाओ। गुरु हमारा प्रथम गुरु माँ है, जो हमें शुरू से ही सब कुछ दुनियादारी के बारे में बताती है। जब ये जीव पैदा होता है इसको नहीं पता कि कौन किसका क्या है। एक छोटी सी चीज़ से शुरू करती है घर में, और फिर दुनियादारी का धीरे 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 के उसकी भी ये लालसा बढ़ जाती है, जानने की कोशिश करता है। कोई भी नई चीज़ बच्चा देखता है, माँ बाप से पूछता है ये क्या है, ये कैसे करता है। ये तो प्रथम गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, तीसरा गुरु स्कूल में जाता है, अध्यापक है, या कोई व्यवसाय कर्म काम सिखाता है, वो गुरु। चौथा नंबर गुरु का जो हमारा सर्वे सर्वार सारे काम करने वाला है, उसको सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु हमें परमात्मा से मिलाने का और ये दुनियादारी के बंधन से मुक्त करवाने वाले का नाम है। सत का मतलब है परमात्मा, और गुरु का मतलब है ज्ञान। जो उसका ज्ञान देता है वो सतगुरु है। तो बाबा शेख फरीद की बात कहूँ था,
छोटी उम्र में ही इन माताओं ने ही बच्चों को सब कुछ बनाया है। आगे जाके जो महान बने उन माताओं ने बनाया। जिस माताओं ने चाहा कि मेरा लड़का को वीर बहादुर बने, उसने बहादुर बना दिया। अभिमन्यु ने गर्भ में 7 ड्योढ़ी तोड़नी सीख ली थी। तो जो माँ चाहती है बच्चा वैसे बन जाता है। जिस प्रकार से मिट्टी को गीला करके उसमें खिलौने बनाते हैं, कैसा भी बना लो उसको, कुछ भी बनाओ, जानवर का बनाओ, पक्षी का बनाओ, इंसान का बनाओ या किसी और दुनियादारी की चीज़, उनके प्रारूप तैयार कर सकते हैं। तो जब बाबा शेख फरीद छोटी उम्र के थे और उनकी माँ उनको कहती थी कि कुरान शरीफ को याद किया कर। बोला क्या है? बोला उसमें खुदा का गुणगान है, उसको याद करेगा तो तेरे को सब कुछ देगा। तो उन दिनों में सब कुछ क्या थी? मिठाई की चीज़, गुड़ या शक्कर। बोला क्या देगा? बोला कि शक्कर देगा। बोला हाँ शक्कर देगा। और शक्कर उठा के उसके तकिए के नीचे रख देती ताकि उस लोभ में वो उसको याद करे। ऐसा करते करते बड़ा हो गया। कुरान शरीफ सारी उसको ज़बानी याद होगी। वो कुछ होने के बाद भी उसकी माँ कहने लगी बेटा ये सब कुछ नहीं है, जाके प्रभु की भक्ति कर, अल्लाह को याद कर। कैसे करूं? कि यहाँ नहीं होता वो। उन दिनों में बोलबाला ऋषियों का था, पद्धति तप करने की ज़्यादा थी। तो कहने लगी कि एकांत में जाके तप करो और प्रभु को याद करो। 12 वर्ष तक जंगलों में रहा। 12 वर्ष के बाद आया वापस। तो माँ ने पूछा बेटा क्या किया? कि एकांत में रहा, मैंने खुदा को याद किया। बोले क्या याद किया? खाया क्या तुमने? कि जंगल में पेड़ पौधों के पत्ते फल ये खाए। बोला कि अच्छा नहीं किया तूने, फिर तो पाप किया तूने। वो भी जीवधारी हैं। जो आदमी हिंसा करता है, दूसरे जीवों को दुख देता है, तो कहाँ भक्ति, कहाँ उसके अच्छा कर्म। बोला उनको क्या होता था, पेट थे वो तो। लेकिन 12 साल में वो नहाया धोया नहीं, बाल बढ़ गए थे। एक दिन बिठा के उनके बालों में कंघी करने लगी और बाल जब खींचे उसके, तो बोला कि आराम से करो, यूं ना खींचो। बोले क्यों, क्या होता है? बोले दर्द होता है। बोला बालों में क्या दर्द होगा? तो उन्हें भी जब पेड़ों के पत्ते फल तोड़े थे उनको भी इसी तरह दर्द हुआ। बोला तो? बोला कि 12 साल तेरे बेकार गए, फिर जाओ। तो दोबारा गया तो रोटी राटी कुछ नहीं खानी थी उसने, क्योंकि कठोर तप का संकल्प ले रखा। काठ की रोटी बनाई, गले में लटका ली उसको। जब भूख लगती तो उसी को बुड़के भर के छोड़ देता। जब इंसान के प्राण अनाज में नहीं थे। आजकल तो इंसान अगर 10-20 दिन अनाज नहीं खाता है तो प्राण छूट जाएंगे। सतयुग में तो इंसान के प्राण हड्डी में नहीं होते थे। चाहे इस इंसान का सारा शरीर कैसा भी सूख जाए, गल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हड्डी भी अगर जिंदा रहा करती तो जब उठता तो उनके अंदर फिर प्राण होते थे। प्राण सूक्ष्म दर्जों में चले जाते और जब वो दोबारा से उठता कितने सालों के बाद। अनेकों कहानियां हैं ऐसी जिनमें युग पलट गए। बल्कि कहते हैं श्री रामचंद्र जी जब लंका को जीत के वापस आए तो कहने लगे कि उसकी यादगार में मंदिर बनाने लगे कि भाई श्री रामचंद्र जी ने लंका को तोड़ के और उसको जीत के आए थे तो उसकी यादगार में मंदिर बनाओ। जमीन की खुदाई करने लगे। जमीन की खुदाई करने लगे तो ऋषि निकला उसे तप करते हुए, कमंडल रखा हुआ, बैठे समाधि में। ये वैसे यूं भी इसलिए भी कहा गया कि तप करने से आदमी वो मतलब उतना लाभ नहीं ले सकता जितना कि सत्संग से और नाम भक्ति से ले सकता है। तप करते करते वो इतने युगों तक, कितने साल हुए होंगे उसको, सालों का भी युगों की बात बताता हूँ मैं। सत्संगों में बैठने से काफ़ी लोगों से दंत कथा में सुना तो उन्होंने बताया कि जब उस ज़मीन को खोदा गया तो उसमें ऋषि बैठा हुआ मिला। जब उसको होश आया तो बोला भाई तुम कौन हो?
बोले हम तो इसी तरह से अयोध्यावासी हैं, क्या करते हो? बोले हम मंदिर बनाएंगे, किस लिए? बोला राम की खुशी में। बोला कौन सा राम? तो हैरान हो गए। बोला राम कोई और भी था? राम कोई और भी था क्या? बोला इस कमंडल में हाथ मारो, छोटे पत्थर मिलेंगे, जितने से इतने पत्थर डले हुए हैं इतने राम तो इससे पहले आ चुके हैं। जो जो आता गया और उसके बाद एक ये डालता गया, कौन सा राम है? तो तप करने वाले इतने इतने सालों तक बैठे रहते थे। बाबा शेख फरीद भी दोबारा जब गया तो जंगल में इतने साल तक उसने तप किया, तो उस टाइम में उसने रोटी नहीं खाई। बल्कि ये कहानी ये दो आजकल कहते हैं ना कि देख पराई चौपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी। ये शेख फरीद का दोहा है। फरीदा कहते हैं, फरीदा देख पराई चौपड़ी क्यों ललचावे जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी। भूख लगती काठ की रोटी को बुड़का भर के छोड़ देता। आया, उसकी माँ ने पूछी बेटा कैसा रहा? बोले कि माँ मैंने कुछ नहीं खाया, काठ की रोटी थी। फिर भी बोले बेटा जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया तुमने, वापिस जाओ। दोबारा गया तो इतना तप किया कि कहते हैं दीमक चढ़ गई उसके ऊपर। और एक दिन जब समाधि में बैठे हुआ था, दीमक चढ़ी हुई थी, कोई लकड़हारा आया, आके उसने सोचा कि सूखी लकड़ी है, इस पर दीमक लगी हुई, इसको काट लूँ। काटने के लिए जब कुल्हाड़ा हमारा मिट्टी वो दीमक की चढ़ाई ऊपर से उतरी तो देखता है आदमी है यहाँ। तो फरीद साहब की आँख खुली तो माफ़ी मांगने लगे। बोले भाई माफ़ी क्यों मांगता है तू और हम दोनों बराबर हैं। मैं खुदा की तलाश में लिखड़ा हूँ, तू लकड़ी की तलाश में लिखड़ा था, तेरी गलती नहीं है। लेकिन उस टाइम इतना कठोर तप किया, उसने इतना याद किया कि उनमें सिद्धि शक्तियाँ आ गई। और एक शाम जब वो बैठा हुआ ध्यान में बैठा था तो शाम का टाइम हुआ, पक्षियों का रात बसेरे के लिए ये पेड़ों पे आसरा लेते हैं। पक्षी इकट्ठे हुए, जोर शोर से शोर शराबा करने लगे। तो उसको गुस्सा आया कि मेरे ध्यान समाधि में ये खलल डालते हैं। बोले कि पक्षियों मर जाओ। गुस्से में आके कह दिया सारे पक्षी मर गए। बड़ा खुश हो गया, ओह मेरे कहने से पक्षी मर गए, अब माँ को जब जाके बताऊंगा तो बड़ी खुश होगी, अब तो मेरी भक्ति पूरी होगी, मैं सिद्धि आ गई, शक्तियाँ आ गई। लेकिन ध्यान आया कि तुम तो बहुत पाप कर दिया, इतने जीव मार दिए। उसी टाइम ये भी ख्याल आ गया कि मैंने मार दिए तो जिंदा भी कर सकता हूँ। उसने दोबारा कहा पक्षियों जिंदा हो जाओ, जिंदा हो गई। बस अभिमान हो गया उसको कि अब माँ को जाके बताऊंगा कि अब मैं भक्ति पूरी करके और तैयार हो गया, अब कोई कमी नहीं। 36 बरस लगा दिए। 36 बरस लगाने में उनको ये प्राप्त हुआ कि सिद्धि शक्तियाँ आई। मैं कहता हूँ हमें जो नाम दिया गया है उस नाम को सच्चाई के साथ तुम सुमरण करोगे तो तुम्हारी वाक सिद्धि हो जाएगी। वाक सिद्धि का जो वाक्य बोलोगे वो सत्य होगा। इसलिए कहीं ना संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोले मिथ्या नहीं जाओ। संत अगर सहज स्वभाव में भी किसी को कोई बात बोल देगा मिथ्या नहीं जा सकती हो, क्यों मिथ्या वचन कहते नहीं कोई भी। फिर उन्होंने क्या वचन की सिद्धि की है, वाक सिद्धि कर रखी है। फालतू की बात नहीं करना, इधर उधर की बातों में कुछ मिलना नहीं है। लेकिन जितनी देर इंसान को समय मिले तो उस नाम का अगर सुमरण करता है, सुमरण करते करते सुमरण पक्का उसका हो गया तो वो सुमरण शक्ति बन जाता है। जबान की सिद्धि तो इससे आ जाएगी। ध्यान की अवस्था में जाओगे, ध्यान करोगे तो तुम्हारी में दृष्टि में सिद्धि आ जाएगी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, लेकिन उसके घर से थी, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी गांधारी ने कि मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं जिंदगी भर देखूंगी नहीं। उस दृष्टि से कोई काम नहीं लिया, दृष्टि की शक्ति थी उसके पास पूरी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ
और दुर्योधन युद्ध के लिए जब जाने लगा तो गांधारी को पता था, गांधारी को पूरा पता था कि मैं अगर एक बार किसी पर दृष्टि डाल दूंगी तो बज्जर का हो जाएगा, उसको दुनिया में कोई मारने वाला नहीं। हालांकि वो पांडवों के साथ थी, न्याय के साथ थी, धर्म के साथ खड़ी थी, लेकिन पुत्र मोह अलग ही होता है। जब युद्ध में दुर्योधन जाने लगा तो कहने लगी, दुर्योधन तूने और बात नहीं मानी, तो युद्ध के लिए जा रहा है, कम से कम मेरी संतान है, मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती, तू मेरे पास आ जाना। जब दुर्योधन गया तो कृष्ण जी को पता था, वो तो सब जानते थे। रास्ते में कृष्ण सामने अड़ गया, बोले अरे दुर्योधन शरीर से नंगा, कि उसकी माँ ने कही थी निर्वस्त्र होके आना। बोला माँ के सामने निर्वस्त्र होके जाएगा? बोला माँ ने कहा है। अरे बेवकूफ, माँ ने तो कहा है, लेकिन अब तो दूध पीता बच्चा थोड़ा है, कम से कम तेरे गुप्त अंग हैं, उन पर तो कोई कपड़ा डाल के जा, और चला जा नंगा, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण जी की बात मान ली और गुप्त अंगों में कपड़ा डाल के चला गया। जब पट्टी खोली गांधारी ने कहने लगी, बेटा ओह जुल्म कर दिया, तेरा सारा शरीर बज्र का हो गया, मैंने दृष्टि डाल दी, मेरे पास वो शक्ति थी आंखों की, और ये कह के पट्टी बांध ली कि एक हिस्सा तेरा कच्चा रह गया, अगर दुश्मन इस पर प्रहार करेगा तेरी मौत यहाँ प्रहार होने से होगी, नहीं तेरी मौत नहीं हो सकती। ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने बताया ये बात हुई, इसलिए मैंने ये गलती की है। इसीलिए दुर्योधन युद्ध के मैदान में किसी योद्धा से मारा नहीं गया। उसका भी कृष्ण जी ने भेद बताया था कि यहाँ पर इसके प्रहार करोगे तो ही मरेगा। जब भीम ने उसके जंगों पर वार किया तब जाके उसका अंत हुआ। कहने का मतलब दृष्टि की सिद्धि के लिए ध्यान की जरूरत है। तो लेकिन हम लोग उस दृष्टि की सिद्धि का दुनिया में करना कुछ भी नहीं। वैसे बताता हूँ मैं, जिस चीज की भी आप सिद्धि करना चाहोगे कर सकते हो, उनकी शक्ति है, ताकत है। जबान की, जिह्वा की प्रभु के नाम के सुमरण से, और दृष्टि की सिद्धि करना चाहते हो तो वो ध्यान से होगी, और संकल्प की सिद्धि करना चाहते हो तो झूठ से, कपट त्याग के सिर्फ अंदर में नाम का चिंतन करने से। क्योंकि नाम का चिंतन करने से दूसरी चीज वहाँ नहीं होगी ना, तो उसमें हमारे संकल्प, जो भी संकल्प आप करोगे कि ये काम यूं हो जाना चाहिए, वैसा ही हो जाएगा। तो ये चीज तो आसान है, लेकिन हम संत मत में इन चीजों को तरजीह नहीं देते। परंतु फिर भी ये मालिक की तरफ से ये है, काल महाराज ने ये चीजें लगा दी पीछे, क्योंकि ये लूटने वाली चीज है। भाई कही है कि सगली सृष्टि के 5 सिकदार, 5 शिकारी हैं पूरी सृष्टि के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सगली सृष्टि के 5 सिकदार नाम भजन के पानीहार या गुरु भगत के पानीहार। जो गुरु के भगत या शिष्य या सेवक है ना, उनके आगे तो पानी भरते हैं, नौकर का काम करते हैं, 5 उनके कहे में चलते हैं। दुनियादारों का अपने कहे में चलाते हैं, लेकिन जो गुरु भगत हैं, सेवक हैं, उनके कहे में चलते हैं। वो जगत पास से लेते दान, गुरु भगत को करें प्रणाम। दुनियादारी से तो लेते हैं, लेकिन गुरु भक्तों को तो सलामी करते हैं, और साकेत जनों से लूट लेते हैं और गुरु भक्तों को वो देते हैं। इतना कुछ होने के बाद में फरीद साहब ने शक्तियां हासिल कर ली और उनको अभिमान हो गया कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। क्या किया? इसी अभिमान में चलता जा रहा है। ये शक्तियां तो एक की पूजा करने से तुम्हें और भी मिल जाएंगी। ये माता बैठी हुई हैं, बहन जी, मातृ शक्ति कह सकते हैं कि इनमें भी वो ताकत होती है। ये अगर अपने पति को सब कुछ मान लें और दूसरे पुरुष को पुरुष ही ना माने, तो इनमें भी वो ताकत और वो शक्ति है कि ये जो चाहे वो कर दें। आज हम सतियों को और उनको क्यों पूजते हैं? कि वो सती थी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली। माता अनसुईया अत्रि ऋषि की घरवाली थी। उसने
इन देवताओं को जब इनको खुदा मान के पूछते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश को 6-6 महीने के बना दिए थे। सत्यवान सावित्री का किस्सा मशहूर है, पतिव्रता थी वो भी। वो अपने पति को मुर्दा होने के बाद, कोई आज दुनिया में दूसरी मिसाल नहीं है, यमराज से छीन के ले आई, पति धर्म की शक्ति के कारण। और तीसरी माता सीता, पतिव्रता स्त्री थी, अग्नि परीक्षा ली गई, अग्नि के बीच से निकल के आ गई। लेकिन ये तो दुनियादारों की रीत थी, ये तो हर जगह हर काल में रही है कि जहाँ आदमी मानव पैदा हुआ वहाँ दानव भी पैदा हुआ है, जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी पैदा हुआ है, जहाँ सत्य है वहाँ झूठ भी जन्म लेती है, नहीं तो फिर उसकी कदर ही नहीं रहती। काल महाराज अगर नहीं होता तो भी हम प्रभु के नाम की कदर नहीं होती, कौन जानता। अगर पाप कर्म नहीं होते तो धर्म को कौन पूछता। अगर आपको दुख दर्द पीड़ा नहीं हो, खुशी को कौन जानता। खुशी को इसीलिए मानते हो, दुख दर्द होता है। तो सावित्री के जब जन्म लिया उसने, तो उसका पिता राजा था, तो जब उन ज्योतिषियों से उसके दिखाया कि कन्या देखो कैसी रहेगी, तो ज्योतिषियों ने बताया कि नारद जी ने ही बता दिया। नारद जी कहने लगे इसके भाग्य में पति का सुख नहीं है, ये जिससे शादी करेगी वो मर जाएगा। लेकिन उसने सत्यवान को अपना पति चुन लिया। जब उसको दिखाया गया, इन्होंने ये जिंदा नहीं रहेगा, मरेगा, नारद जी ने कह दिया। नारद ने हाथ देखा, बताई देख के रेखा कि वो ऐसा है, उसके ना कुछ भी है, जिससे शादी करी। उसके माँ बाप अंधे राजा थे, लेकिन उनका राज छिन्न भिन्न हो गया था, और वो बेचारे जंगल में लकड़ हारे का काम करता था, लकड़ी काटता गुजारा करता। सावित्री ने उसको कहने लगी मैं तो इससे शादी करूंगी। नारद जी ने कह दिया गलत है, शादी कर ली। लेकिन उसी टाइम से उसने क्या किया जैसे माता सीता ने किया। वनवास में जब गई, जितने भी वनवास के दौरान वन में साधुओं के, महात्माओं के डेरे थे, आश्रम थे, ऋषियों के, हर एक के पास गई, सबसे आशीर्वाद लेती गई। आशीर्वाद लेने से, महापुरुषों के दर्शन करने से, उनके वचन के सुनने से हमारे पाप कर्म धुलते हैं, और कोई मतलब अनहोनी होनी हो वो भी टल जाती है। संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख सोड़ी में वो कांटे में टल गया। महापुरुषों के दर्शन करने से बड़ा वो मिलता है, तो उनसे सबसे आशीर्वाद लेती गई। इसी प्रकार जंगल में रहते हुए सावित्री ने जब ये पता लग गया कि तेरा पति, दिन भी निश्चित कर दिया था कि उस दिन गुजर जाएगा, तो उस दिन सत्यवान वो कहने लगी सावित्री कि आज लकड़ी काटने जंगल में ना जाओ। ने बोला लकड़ी काटते बिना फिर रोटी कहाँ से खाएंगे। बोला तो आज मैं साथ चलूंगी। मैं बोला अंधे माता पिता मेरे, ये किसके सहारे रहेंगे यहाँ कुटिया में। बोली चाहे कुछ भी हो मैं इनका इंतजाम कर देती हूँ, मैं चलूंगी साथ। साथ गई। वो लकड़ी काटने लगा, वो नीचे बैठी थी, ऊपर कहने लगा कि मेरे तो सिर में चक्कर आ रहा है, मुझे क्या करूं। बोले नीचे आ जा, मुझे पता है। नीचे आ गया। नीचे आ गया, उसने उसका सिर अपने गोडों में रख लिया, सावित्री लेके बैठी। यम के दूत आगे लेने के लिए, लेकिन पतिव्रता स्त्री थी, उनकी शक्ति इतनी ताकत नहीं हुई कि वो आस पास में आके उसकी रूह को ले लें। बोले क्यों आए हो। बोला कि इसको लेने के लिए। ना तुम नहीं ले जा सकते। कैसे लेके जाओगे। बोला ये तो नियम है, कोई रोक ही नहीं सकता। बोला नियम बता दिया, तुम आओ पास में, कौन सा है। वापिस चले गए। यमराज बोला भाई क्या बात हुई। बोला जी नहीं मानती, वो तो किसी हालत में। बोला लोभ लालच कोई दे के कहो। बोला जी किसी तरह भी नहीं मानती, हमने हर तरह समझा ली। खुद यमराज आया। यमराज आया तो आके कहने लगा बेटी ये नियम नहीं है कोई भी, और तो इसको छोड़ दे। बोली कि ना इसको नहीं छोड़ सकती मैं।
बोला जो तू कहेगी वो दूंगा, लेकिन इसको छोड़ दे। ये नियम नहीं है दुनिया का, नियम है कि जो इंसान पैदा हुआ है वो जाएगा और टाइम पर जाएगा। तो इसका टाइम आ लिया, न बोले ना अभी टाइम नहीं है, मैं इसको नहीं जाने दूंगी। तो पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति होती है। यमराज बोला कोई भी वर मांग ले, बोले कि मैं 3 वर दे दूंगा, 3 वर में कुछ भी मांग ले वो दे दूंगा, लेकिन इसको लेके जाऊंगा। बोले ठीक है। बोले इसके माता पिता दे, उनकी ताँ खानी चाहिए। बोले ठीक है। मैंने बोला पुत्र वाले माँ होनी चाहिए, मेरे पुत्र होने चाहिए। बोले कि जाओ पुत्र भी हो जाएंगे, और इनकी राज वापिस मिलना चाहिए। बोले वो भी मिल जाएगा, 3 हो गए। बोले अब तो छोड़, बोला ले जा। लेके चलने लगे, फिर पीछे हो ली। बोले अब क्या रह गया, 3 बार मांगे थे अपने बात से, अब तो ना मुकर, 3 पूरे कर दिया, पीछे क्यों आ रही है। बोली मैंने 1 बार और मांगा था कि मेरे पुत्र होने चाहिए, जब मेरा पति नहीं होगा पुत्र कहाँ से होंगे, तो उसको लेके जा रहे हो। यमराज ने हार मान ली, ले जा। वापिस करना पड़ा सत्यवान। दुनियादारी का नियम तोड़वा दिया पतिव्रता स्त्री के ताकत ने। शेख फरीद भी जब इस तरह से चलते चलते आया, प्यास लगी, कुएं पर एक स्त्री पानी भर रही थी। उससे पहले तो मैंने ये बात बता दी, पतिव्रता की शक्ति। पानी भर रही थी, कहने लगे फरीद साहब पानी पिलाओ। उसने मुड़ के देखा और फिर बोली नहीं। पानी निकाला, कुएं से बाहर फेंक दिया। बोले अजीब है, मैं पानी मांगता हूँ, ये बाहर फेंकती है। फिर निकाला, फिर फेंक दिया। बोला मैंने कहा ना पानी। बोला रुक जाओ, मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद पिलाऊंगी। फिर पानी लिया, फिर बाहर फेंकती रही। बोला पिलाती है कि नहीं। बोला फकीर साईं ज़्यादा अभिमान ना कर, मैं वो पक्षी नहीं हूँ तेरे कहने से मर जाऊंगी, वो तेरे कहने से उठ जाऊंगी। बस हवा में उड़ रहा था ना वो, तो इस शक्ति को लेके इतने सालों में तप करके धड़ाम दे ही जमीन पे गिर गया, चुपचाप खड़ा हो गया, वहां पे बोला ही नहीं। वो पानी काफी निकालने के बाद फिर पानी निकाल के बोली आजा पानी पी। बोला 2 सवाल का जवाब दे दे, पानी तो बाद में पीऊंगा। बोला क्या। बोला एक तो ये बता दे कि तेरे को किसने बताया वहां कोई नहीं था कि पक्षी जिंदा हो गए, पक्षी मर गए। बोला ये तो मामूली बात। और दूसरी ये बता दे तू पानी निकाल के फेंकती रही, मुझे पानी नहीं पिलाया। बोले अब फलाने गांव में मेरी बहन की शादी की हुई है, उसके घर में आग लगी थी, वो आग बुझा रही थी। और पक्षियों वाली बात ये क्या, ये शक्ति आपको कहाँ से मिली। बोला मेरे पतिव्रत के धर्म से मिली है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आया, बोला फकीर साईं जो कुछ मिलेगा ना बिना गुरु के नहीं मिलता। ये जो तूने हासिल की है ये चीज कुछ भी नहीं है, जा और गुरु खोज। फिर वो गुरु के पास गया बाबा फरीद। जब उसने गुरु से जाके दीक्षा ली तो बड़ी सेवकाई की उन्होंने। तुम बात ये प्रार्थना पर चली थी ना कि शिष्य तो हमेशा मांगने वाला होता है, लेकिन दुनियादारी के लोग दुनियादारी की चीज़ों को मांगते हैं। कोई इज्जत चाहता है, कोई मान प्रतिष्ठा चाहता है, कोई धन संतान चाहता है, कोई और दुनियादारी के सुख वैभव चाहता है। लेकिन सेवक तो हमेशा यही मांगेगा कि सतगुरु मुझे इस कालजाल से निकाल, इस जन्म मन से मेरा छुटकारा दिला, इस दुनिया में मैं दोबारा नहीं आऊँ, और जितना जो कुछ भी हो मुझे आपकी याद बनी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इससे बढ़ के कोई बात भी नहीं है। जिसने परमात्मा को पा लिया उसको तो दूसरी चीज लेने की जरूरत ही नहीं है। सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जब मूल को ही इंसान पकड़ लेगा, पेड़ क्या बाकी रह गया। पेड़ भी उसका, फल भी उसके, पत्ते भी उसके, टहनी भी उसकी, सारा उसका हो गया। तो मूल इस संसार का कौन है, प्रभु है, वो शक्ति है। अगर
याद करो तो उसकी करो, पूजा करो तो उसकी करो, चिंतन सुमन करो तो उसका करो, मांगो तो उससे मांगो। दूसरे से मांगते रहते हो, हमेशा हाथ फैलाते रहते हो, क्या दे देंगे तुम्हें? वो दे भी देंगे, वो कितने दिन तक चलाओगे? मांगो तो भक्ति मांगो, मांगो तो सुख शांति मांगो, मांगो तो इस रूह की आज़ादी मांगो। ये काल के जाल में घिरी हुई है, बंधी हुई है, ये युगों से दुख और कष्ट भोगती है, जन्म लेती है, मरती है, परंतु ये जंजाल इसका नहीं छूटता। अगर वो सच्ची करनी करो और भक्ति मांगो तो सब कुछ मिलेगा और उसी से इस जीव का कल्याण होगा। तो ये प्रार्थना यूं ही की जाती है। और ये ना सोचना कि प्रार्थना क्या हमारी सुनी जाती है। तुम किसी के कान में सुनाना चाहते हो क्या? उसके कान हाथ पाँव नहीं, वो हर जगह कण कण में मौजूद। आप भी बताते हो हर जगह मौजूद है। उसका कोई रंग रूप नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो कोई इंसान या किसी रूप में नहीं है, लेकिन उसको जहाँ याद करोगे उसी रूप में है। वो बिना शरीर होते हुए भी सारा शरीर उसी का है, पूरी दुनिया उसी की है, सब कुछ जानता है वो, हर के घट घट का। कोई भी जो सोचने से पहले समझ जाता है, जान जाता है कि कौन क्या करना चाहता है। एक एक आदमी का नहीं, सर्वदेशी हो गया जब इतने बड़े लंबे चौड़े कारोबार को संभालता है, तो वो सूक्ष्म अगर होके स्थूल होके एक जगह बैठ जाता तो इतना काम थोड़ा करता। इंडिया में बैठ जाता तो इंग्लैंड में खराबी होती, इंग्लैंड में बैठ जाता अमेरिका में खराबी होती, कहाँ कहाँ भागता। इसलिए उसने सबको बना के न और सब में व्याप्त हो गया। इसलिए उसको खोजना चाहते हो तो उसी की तरह सूक्ष्म बन के खोजना। सूक्ष्म जब बनोगे, इन स्थूल चीज़ों का त्याग करके अपने आप को उसमें लीन कर दोगे। नाम भक्ति यही सिखाती है और यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना जो भी करेगा वो कभी खाली नहीं जाती, सुनी जाती है। हमारे मांगने में कमी रह जाती है, वो सबकी सुनता है, लेकिन सच्चे मन से मांगो। दिल से जब मांगोगे तो जरूर देगा, सबकी सुनता है जिन्होंने सच्ची पुकार की। लेकिन कर्म का जो खेल है वो तो सबका कर्म तो भुगताएगा। वो जिसने जो कर रखे हो तो पूरा करना पड़ेगा उसको, चाहे दुख मानो सुख मानो, परंतु नाम भक्ति करके उसको कम किया जा सकता है। तो सब चीज़ों को भूला करो, नाम को ना भूलो, उसको याद रखो और यही प्रार्थना उठते बैठते करो। और ये कोई सोचते हो कि 2 मिनट 4 मिनट आध घंटा बैठ के तुमने भक्ति कर ली या कोई चीज़ हासिल कर ली, वो गलत है। वो तो हमेशा ही करनी है। अपने कर्म को अच्छा नेक सच्चा बनाओ, किसी का दुख दर्द पीड़ा किसी को ना दो और सबके हित के सबके सुख की कामना करो, तुम्हें अपने आप सुख मिलेगा। क्योंकि जैसा हम दूसरे के प्रति चाहते हैं वैसा अपने प्रति भी चाहो। दूसरे को अच्छा करोगे तुम्हारा अच्छा अपना आप हो जाएगा। अपना अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा बनना है तो सच्चाई अपनाने की ज़रूरत नहीं, झूठ को त्याग दो, पाप कर्म को छोड़ दो, सच्चाई अच्छाई बच जाएगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।